हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और 20 डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मतलब कि अच्छे क्वेश्चन मतलब कि स्टेटमेंट वाले हैं, मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब ईपी के अंडर ही हैं, बट ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन लिखो। ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 9th और एग्जाम्पल नंबर 10th। इस पूरे वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना होता है कि एक एनुअल सैलरी है, उसने 1995 में स्टार्ट किया और उसकी सैलरी थी 5,000। अब अगले साल मतलब 1996 में उसकी सैलरी 200 बढ़ गई, फिर उससे अगले साल मतलब कि 200 और बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से चलता जाएगा। हमें ये देखना है कि यहाँ पर 7,000 कब आएगा, किस ईयर में 7,000 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम फॉर्मेलिटी जो है वो कर लेते हैं। अब देखो, आपको बताइए मैंने जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है, इसको आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो कि ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। पहले 5,000 थी, फिर इसमें 200 ऐड हुआ तो मतलब कि 5,200 हो गई, फिर उसमें 200 ऐड हुआ तो 5,400 हो गई, एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 5,000, फिर इस तरह से हम जो है वो सीरीज़ लिखेंगे, और लास्ट में उन्होंने ये पूछा कि 7,000 कब होगी, तो ये पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये एपी है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, बीच में माइनस का साइन, तो 200 का गैप आ गया बीच में। एक और चेक कर लेते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, बीच में 200 का गैप आ गया। तो ये देयरफॉर, अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है तो ये एक एपी है। तो एपी के लिए हमें दो चीज़ें पता है, जैसे यहाँ पर 5,000 कॉमन डिफरेंस कितना है 200। अब देखो वो पूछ रहे हैं कि 7,000 सैलरी कब होगी। ठीक है, तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं कि क्या इस टर्म में ज़ीरो कब आएगा, इस सीरीज़ में ज़ीरो कब आएगा, इस सीरीज़ में 301, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं। तो हम मान लेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू 7,000। अब ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना आएगा 5,000, एन हमें निकालना है, डी कितना है 200 इज इक्वल टू 7,000। तो विच इम्प्लाइज एन माइनस 1 200 इज इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000। तो n माइनस 1 इंटू 200 कितना आ गया 2,000। n माइनस 1 कितना आ गया 2,000 बाय 200। तो ये आपस में आप कट कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 10। तो विच एम्प्लाइज n कितना आ गया 10 प्लस 1, n कितना आ गया 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आंसर कितना आ गया n इज इक्वल टू 11। मतलब 11th ईयर में, मतलब कि ये कौन सी, इसका मतलब ये हुआ कि ये A11 है, मतलब 11th ईयर में इसकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। ठीक है, सो देयरफॉर, अब यहाँ पर मैं मुझे एक एडिशनल बात इसमें ऐड करनी है। अगर बाय चांस ये क्वेश्चन किसी और हिसाब से केस स्टडी में आ जाए और वहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन हो कि ये तो 11th ईयर में हमने बता दिया कि कौन से साल में, अगर वो साल का मुझे जैसे ये लिखा हुआ ना 1995 है, तो कौन से साल में जो है वो 7,000 होगी, तो मतलब कि वो आंसर भी आपको करना आना चाहिए। अब मैंने बहुत से बच्चों को देखा और मैंने इवन बहुत से सोल्यूशंस देखे हैं जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये n इज इक्वल टू 11 आ गया, तो 1995 है, तो इसमें आप ना 11 ऐड कर दो तो 2006 आ जाएगा। 2006 में उसकी सैलरी 7,000 होगी, बट ये गलत है। ये गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि ये हमारे पास क्या है 11th टर्म आई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11th ईयर है। यहाँ पर कितनी सैलरी थी 5,000, फिर 5,200, फिर 5,400, 5,600, 5,800, 6,000, 6,200, 6,400, 6,600, 6,800, 7,000। तो ये कौन से साल में हुई 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005। तो यहाँ पर बेसिकली 2005 में उसकी सैलरी जो है वो 7000 होगी। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। अगर बाई चांस आपको ये कुछ ना करना है, आप ये कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो अगर मुझे नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा 1996, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा 1997, तो मुझे अगर A11 यहाँ पर ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे? A11 का फॉर्मूला क्या होगा? A + 10D। ए कितना है? 1995। डी कितना है इसमें? मतलब कि 1 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो कितना आ गया? 2005। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे, 11 बिना देखे ऐड नहीं कर देना। मतलब कि हमेशा खुद सोचा करो कि क्या कोई भी आपको, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, अगर कोई बता रहा है तो आपको थोड़ा सा उसमें मतलब कि अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको लिख के, यहाँ पर मैंने आपको ईयर बताने की कोशिश की कि ऐसे क्वेश्चंस आपको केस स्टडी MCQ में आ सकते हैं। आई होप जो मैं पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूँ आपको वो समझ में आया। अब देखो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। वो किसी साल में फर्स्ट वीक में ₹5 सेव करती है। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। मतलब ₹1.75 वो हर सेविंग, मतलब कि हर एक वीक बाद वो सेविंग जो इंक्रीज कर देती है। इन द nth वीक, अगर nth वीक में उसकी सेविंग इतनी है तो n को हमें फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, अगर वो पहले वीक में ₹5 सेव करती है तो दूसरे में कितनी सेव करेगी? इतने, मतलब 6.75। और तीसरे में कितने करेगी? इसमें 1.75 ऐड कर दो, तो कितना आ गया? 8.50। तो इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, मैं आपको फॉर्मेलिटी जो है वो करके दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपकी फॉर्मेलिटी है, ये पेपर में लिखो चाहे ना लिखो, आपको समझाने के लिए। फर्स्ट वीक में सेविंग ₹5 है, सेकंड वीक में ₹1.75 इंक्रीज हो गई, तो मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद फिर उसमें ₹1.75 ऐड हो गए तो इतनी हो गई, एंड सो ऑन। तो ये आपकी मतलब कि एक सीरीज़ बन गई है। तो चेक कर लेते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, बट मुझे लगता है कि ये फॉर्मेलिटी जिस तरह से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको करनी चाहिए, क्योंकि आपको वो कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के एक ऐसी सीरीज़ दे सकते हैं जो लगे आपको AP में, वो एक्चुअल में AP में भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ, यहाँ पर क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट इज़ एन EP। अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है तो इट इज़ एन EP। तो यहाँ पर A कौन है? 5, D कौन है? 1.75। अब वो ये पूछ रहे हैं कि nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो गई है। तो यहाँ पर फिर से वही लेट AN इज इक्वल टू 20.75। तो AN का फॉर्मूला A + n-1 इंटू D, 20.75। A कितना है आपका? 5, n-1, D कितना है? 1.75, 20.75। तो ऐसा करो, इस 5 को उधर ले जाते हैं हम। ठीक है, 20.75 माइनस 5, तो n-1 1.75, तो कितना आएगा? 15.75। अब वैसे तो मुझे ये कैलकुलेशन करनी आती है, मैं जस्ट आपके लिए एक बार इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसको ना आप ऐसे लिख लेना, इसको भी डेसिमल हटा के डिवाइड बाय 100, इसका भी डेसिमल हटा के डिवाइड बाय 100, ये कट जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको आप कट कर सकते हो। 5 3 ज़ा 15, 2 बच गया, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 7 ज़ा, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 7 9 ज़ा 63। तो n-1 इज इक्वल टू 9, तो n कितना आ गया? 10। तो यहाँ पर हमें उन्होंने n ढूंढने को बोला था, n हमने निकाल लिया। तो देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही था। फर्स्ट वीक में सेविंग इतनी, फिर 1.75 हर वीक में इंक्रीज़ हो रही है, मैंने लिख के दिखा दिया। तो ये एक AP है। अगर AP है तो मुझे A पता है, D पता है। उसके बाद उन्होंने बोला कि nth वीक में उसकी सेविंग कितनी है? इतनी। मैंने इसके बराबर रख लिया, फॉर्मूला लगा दिया और हमारे पास हमारा जो आंसर है वो आ गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।